हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिकल थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, जिसके मेन फोकस थे स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिकल थ्योरी में तीन थ्योरीज हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बाय F.W. टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय हेनरी फ्यूल, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स बाय मैक्स वेबर। तो here we go with So let's start with scientific management theory, which is given by F.W. Taylor, जो कि फोकस करता है वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम स्टडी। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ना, वो बेसिकली वर्कर्स पे है, जो क्या करता है कि काम को कैसे किया जाए जिससे कि उसको कम टाइम लगे और इजी वे में हो जाए। So let's start with first point is scientific study of work. Scientific study of work means study the best way to do a job to save time and efforts. Second one is standardization, doing things in the same way every time to get a good result. Selection and training, ऐसे पर्सन को चूज करना जॉब के लिए और फिर उनको क्या करना, राइट ट्रेनिंग देना टू डू द टास्क, जिससे क्या हो, एक अच्छे से काम हो और टाइमली और जल्दी काम हो। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मीन्स मैनेजर और क्या होना, वर्कर्स का साथ में एज अ टीम काम करना, दैट वी कॉल कॉर्पोरेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और स्पेशलिटी के हिसाब से वो काम को उस इंसान को देना और राइट पर्सन को देना, दैट इज वी कॉल डिवीजन ऑफ वर्क। मोशन, टाइम एंड मोशन स्टडी। टाइम एंड मोशन स्टडी मतलब एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा और उसे कैसे बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, दैट वी कॉल टाइम एंड मोशन स्टडी। नेक्स्ट स्लाइड इज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हेनरी फ्यूल ने फोकस किया है कि हाउ मैनेजर डू, इस पे ध्यान रखना है। जो F.W. की टेलर की थ्योरी थी दैट वाज ऑन वर्कर्स के ऊपर थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की थ्योरी है दैट इज ऑन हेनरी फ्यूल के, कि मैनेजर कैसे काम करता है। ठीक है, सो इसके जो 14 प्रिंसिपल हैं वो है डिवीजन ऑफ वर्क, कि गिव द डिफरेंट टास्क टू डिफरेंट पीपल सो दैट दे गेट रियली गुड एट द थिंग्स। Second one is authority and responsibility. Manager has the right to give a order, but they also must sure the वर्क इज डन। ऐसे नहीं है ना कि काम दे दिया और आपने उसको चेक ही नहीं करा, उसको देखना है ना काम हो भी तो रहा है ना। डिसिप्लिन, everyone should follow rules and manager should treat everyone fairly। सबको कैसे, एक जैसे एम्प्लॉयज फॉलो द ड्रेस कोड एंड कम ऑन टाइम, मैनेजर मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल, जो टाइम है ऑफिस का उसी ऑफिस में जो ऑफिस का ड्रेस कोड है उसी उसी हिसाब से आए, ये भी क्या मैनेजर को देखने हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या, सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन, जो कंपनी का मेन एजेंडा और गोल है उसी डायरेक्शन में आपका लीडर और टीम एक डायरेक्शन में काम करना, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कंपनी गोल्स अर्थ क्या होते हैं, मेन गोल होने चाहिए, ना कि उसके पर्सनल गोल को लेके बैठा हुआ है कि मेरे ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। मेन फोकस मस्ट बी ऑन कंपनी गोल। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या, अगर एम्प्लॉइज को एक अच्छा रेम्यूनरेशन पे होगा, अच्छी सैलरी बोनस मिलेगा, तो उसके क्या होगी, उसकी एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दैट वी कॉल रेम्यूनरेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसीजन कैन बी मेड ईदर बाय टॉप लीडर्स और शेयर्स विद अदर। नेक्स्ट वन इज स्केलर चेन। इन स्केलर चेन देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट देगा, ये होना चाहिए स्केलर चेन में। ऐसा नहीं है कि दो तीन बॉस हैं और पता ही नहीं किसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब राइट थिंग मस्ट बी राइट प्लेस, मतलब नॉट ओनली थिंग्स, मतलब राइट पीपल को भी राइट जगह पे होना चाहिए ना, जिसका जो काम है वो उसी काम को उसी समय करे, एक राइट प्लेस पे। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी मीन क्या, एवरीवन को एक फेयर और इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, एवरीवन को एक फेयर चांस देना चाहिए अपनी बात को रखने का, और इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए कि उसी हिसाब से बंदे को ट्रीट हो, नो, एवरीवन डिजर्व इक्वल चांस। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कैसे होगा, अगर कंपनी एम्प्लॉयज को क्या करेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट देगी, तो लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉयज क्या करेंगे, लॉन्गर टाइम के लिए वहां रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब हर इंसान को अपनी बात रखने का, अपना आइडिया रखने का
एक इनिशिएटिव देने का एक चांस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन्हें चांस ही नहीं मिल रहा है इनिशिएट करने का, है ना, ऐसा। नेक्स्ट वन इज स्पिरिट द क्रॉप। स्पिरिट द क्रॉप मीन्स टीम स्पिरिट एंड यूनिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। ये हमारी थर्ड थियरी है। इसमें क्या बोलता है मैक्स वेबर? मैक्स वेबर ने इंट्रोड्यूस किया है द आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑल अबाउट क्लियर रोल्स, फॉर्मल रूल्स एंड हायरार्की। इमेजिन अ गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कोई भी ऑफिस आप इमेजिन कर लो, वहाँ पे हर एक इंसान को एक रूल और रेगुलेशन के हिसाब से उसको पोजीशन मिलती है ना, दैट ये सब कुछ कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? बेवर ने अपने मॉडल्स में, इन रियल लाइफ मॉडल्स में। अच्छा, क्लासिकल थ्योरी क्या है? ये सिर्फ स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल के बारे में है ना, पर इसकी क्या लिमिटेशन है कि ये जो इंसान को ना ऐसे मशीन ट्रीट करती है। हालांकि इंसान के अंदर वो एक सोशल एनिमल है, उसकी इमोशनल नीड है, वो उसको नहीं देखती है। तो ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है किसकी? क्लासिकल थ्योरी की। तो हम कुछ एमसीक्यू लेंगे इन थियरीज के। तो फर्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? F.W. टेलर। नेक्स्ट वन इज, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इसमें नोट लिखा है, ये याद रखना, नोट कभी कभी हम ना स्किप कर देते हैं, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट इज स्केलर चेंज। स्केलर चेंज क्या है इसका प्रिंसिपल? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी है। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी इसका नहीं है, किसका है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट वन इज, which theory assume that workers are primarily motivated by economic rewards? economic rewards के द्वारा कौन workers motivated by economic rewards? first one behavioral theory, no. classical theory, yes, हमने यही देखा है अभी। so next one is, what is the main focus of classical management theory? classical management theory आपने देखा है सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करती है? क्या वो एम्प्लॉय मोटिवेट करती है? नो। सोशल नीड देखती है? नहीं भाई। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड टास्क परफॉर्मेंस, वो किस चीज पे फोकस करती है? ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और टास्क की परफॉर्मेंस पे, ना कि टीम बिल्डिंग, सोशल नीड, कुछ नहीं, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पे ही फोकस करती है। नेक्स्ट वन इज, फ्यूल थ्योरी प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्यूल की थ्योरी किस चीज पे फोकस करती है? फ्यूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट? नहीं। ह्यूमन बिहेवियर? नहीं। मैनेजमेंट फंक्शन? यस। फ्यूल की थ्योरी किस पे फोकस करती है? मैनेजमेंट फंक्शंस पे। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी? क्लासिकल थ्योरी की क्या मेजर लिमिटेशन है? क्या ये फ्लेक्सिबल है? ignores the formal organization, overemphasize the employees' need, encourage the creativity. Classical theory is a rigid and overlook social and psychological factor, है ना, तो इसलिए क्या है ये? ignore informal organization. So thank you so much. Hope you like this video. I'm hoping कि ये आपका हेल्प करे UGC, NET और अदर एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।